Hello, hello dear. This is Jay Mishra, author, life coach and motivational speaker. और आपका मिश्रा थॉट्स चैनल में स्वागत है। आज का जो मेन टॉपिक है, क्वेश्चन ऑफ द डे इज़ हाउ टू डील विथ नेगेटिविटी। मतलब नेगेटिविटी से हम कैसे बचें, उसका सामना कैसे करें। एक्चुअली क्या है, हम अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेके जीते हैं और ये जीना भी चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। दरअसल आप सोचते हैं कि जैसे मॉर्निंग में उठा तो मैसेज जैसे हमें मिला तो हम सोचते हैं कि हमें एक ग्रीन मैसेज दिखाई दे कि 1 लाख रुपीज़ क्रेडिटेड, आप अच्छा फील करेंगे। आप ऑफिस के लिए निकले और ऑन द वे आपको ये मैसेज मिलता है कि यू हैव बीन प्रमोटेड टू नेक्स्ट लेवल, प्रमोशन मिल गया और आप चाहते हैं कि हम खुश हो जाएं। और आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और आपके रिलेशनशिप में कहीं क्रंच है, उसमें कुछ इशू चल रहे हैं, वो अचानक मिले कि अच्छा आपने जिसको अप्रोच किया था वो मान गई है। दरअसल हमारा सारा जो लाइफ का जो सर्कल है ना, ये पैसा, जिसको आप अर्थ समझ सकते हैं, हमारा जो रिलेशनशिप है जिसको आप मोह समझ सकते हैं, जो हमारा पैशन है, जो हम वर्क करते हैं, काम, अर्थ, मोह और काम, ये तीनों के सारा मोटा मोटी अगर आप देखें जीवन में तो ये सारा जो चक्र है जीवन का, इसी के पीछे घूमता रहता है। और हम इसमें हमेशा बेस्ट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें सब कुछ पॉजिटिव ही न्यूज़ हमेशा मिलता रहे। और जैसे ही वो थोड़ा सा हमारी सोच से थोड़ा लग जाता है तो हम घबरा जाते हैं और वो नेगेटिविटी हमको घेर लेती है। अब आपको मैं ले चलता हूँ, इमेजिन करिए कि आप महाभारत उस वार को, जिसमें अर्जुन से बड़ा तो कोई युद्ध हुआ नहीं। इस धरती पे अगर किसी युद्ध की अगर चर्चा की जाएगी तो अर्जुन से बड़ा कोई योद्धा नहीं हुआ। ही वॉज द ग्रेट वॉरियर। और जब उसको नेगेटिविटी ने घेर लिया अर्जुन को, तो वो भगवान के शरण में, कृष्ण के शरण में पैर पकड़ के लेट गया, झुक गया कि आप हमें रास्ता दिखाइए, मार्ग दिखाइए, क्योंकि मैं तीनों तरह से घिर चुका हूँ। मतलब उसको साम्राज्य की चिंता थी, उसका सारा साम्राज्य चला गया था, तो अर्थ की प्रधानता थी। वो जैसे उससे बाहर गया तो वो उसको चाहिए साम्राज्य, तो अर्थ का यहाँ पे रोल है। फिर जब वो लड़ाई करने के लिए आगे निकला और गांडीव जो था उसका जो धनुष था, बाण था, उसने रख दिया। उसने कहा कि मैं अपने गुरुजनों पे, अपने भाइयों पे मैं कैसे चला सकता हूँ, ये काम तो मैं नहीं कर सकता, ये तो अन्याय है, ये पाप है। भगवान श्री कृष्ण ने फिर उसको समझाया, है ना। मतलब उसको भी मोह ने कहीं ना कहीं घेर रखा था, है ना, मोह ने उसको घेर रखा था। तो अर्थ, मोह और काम, वो सबसे बड़ा धनुर्धर था, सबसे बड़ा योद्धा था। लेकिन फिर भी उसे कहीं ना कहीं ये रहने के बाद भी उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं सामने वाला जो है वो भी पराक्रमी है। और उसको अलग अलग रूप में बदल के उसने अलग अलग रूप में, एक बार तो अर्जुन ने स्त्री का रूप धारण करके बद्ध किया था। तो ये अर्थ, मोह और काम में जब अर्जुन भी नहीं बच पाया तो हम तो साधारण इंसान हैं, हम कैसे बचेंगे। तो अब जो समय है, अब ना हम अर्जुन हैं, ना हमें भगवान श्री कृष्ण मिलने वाले हैं। तो अपने आप को अर्जुन से कम मत समझिए। हाँ, और कृष्ण नहीं मिलेंगे तो उसका भी एक अप्रोच है। तो आपको करना क्या है, आजकल जो मॉडर्न लाइफ में हम जी रहे हैं उसमें आपको 5 चीज़ों पे फोकस करना है। ये 5 जो 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 चीज़ें हैं, देयर आर 5 फैक्टर्स दैट मेक्स यू हैप्पियर, मेक्स योर माइंड माइंडफुलनेस, गिव्स यू पॉजिटिव एनर्जी एंड थॉट। अब वो 5 चीज़ क्या है, मैं बारी बारी से बताता हूँ। पहला है कि सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। आसपास जो भी लोग हैं आपके, जो दोस्त हैं, यार हैं, आपके मित्र हैं, आपके गुरु हैं, आप कोशिश करिए कि जो पॉजिटिव लोग हैं, आप जो सोच रहे हैं, आप जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में जो लोग काम कर रहे हैं, और अगर आपने अपना ड्रीम, अपना डिज़ायर, अपना एम्बिशन शेयर किया तो वो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करे। वो ये ना कहे कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि सराउंड विथ पॉजिटिव पीपल फर्स्ट। बी ग्रेटफुल। जो भी आपको लाइफ में मिला है ना, उसमें ग्रेटफुल रहिए, कंप्लेन मत करिए, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हम ऐसा करना चाहते थे, वैसा करना चाहते थे। वी मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर कंप्लेनिंग टुवर्ड्स द फैमिली, टुवर्ड्स द किड्स, इवन
टुवर्ड्स द गॉड इवन, हम भगवान से भी कंप्लेन करते हैं कि तुमने हमको नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है ना। सो बी ग्रेटफुल। थर्ड फैक्टर इज़ लिमिट योर सोशल मीडिया यूज़। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। आज हमारा दिन की शुरुआत मीडिया से हो रही है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा। अब सोचिए, अगर आप सुबह सुबह उठते हैं, सबसे पहला काम मोबाइल देखते हैं, अब आप देखते हैं कि व्हाट्सएप में कितने मैसेजेस हैं, और अच्छे मैसेज अगर आए तो खुश हो जाते हैं, अच्छा कुछ अचीवमेंट है। और 2-4 दिन अगर आपके दोस्तों ने ग्रुप में या इंडिविजुअली कोई मैसेज नहीं किया तो आपको लगता है यार कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, अरे यार अपना कोई दोस्त ही नहीं है, पता नहीं साले लोग कहाँ चले गए ऐसे। और आप फिर जब आप व्हाट्सएप का आपका ख़त्म हो जाएगा ब्राउजिंग, फिर आप जाएंगे फेसबुक पे, वहाँ देखेंगे अच्छा वो रेड कितने हैं, रेड है, जितने ज़्यादा रेड होंगे वो आपको लगता है नोटिफिकेशन ज़्यादा है, कुछ नई खबर मिली है। फिर वो भी, उससे भी आप उसको भी फिनिश कर लिया, फिर आप इंस्टा पे जाएंगे, ट्विटर पे जाएंगे। तो आप अपना लिमिट डिसाइड करिए कि आपको कितना यूज़ क्या करना है। इसलिए एक कॉन्सेप्ट कहता है डिजिटल फास्टिंग। मतलब ये है कि आप सैटरडे संडे वीकेंड्स में कभी भी सुबह से शाम तक अपने डेटा को ऑफ़ कर लीजिए। डेटा को ऑफ़ कर लेंगे तो ये फालतू की जो चीज़ें हैं वो दिमाग से हट जाएंगी और आपका फोकस अपने काम पे रहेगा और इमरजेंसी जो कॉल होता है आप ले पाएंगे। सो डिजिटल फास्टिंग ये ज़रूरी है। दैट्स वाई आई सेड कि लिमिट योर सोशल मीडिया यूज़। और 2 इंटरनल फैक्टर्स हैं जो हमें हमेशा रखना है कि बी रिस्पॉन्सिबल। आपको जो काम मिला है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे तो आपको आपको एक वेटेज मिलेगा, आपको एक प्लेस मिलेगा काम करने का, आपको एक मोटिवेशन आएगा कि नहीं मुझे ये करना है, मैं इसके रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो आपको मोटिवेट करेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि ऑफिस में मोटिवेशनल टॉक्स होते हैं, आपको HR ट्रेनिंग मिलती है, ये सारी चीज़ें एक पर्पस है, काम डिफाइन है उसको करने के लिए ही है। तो जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक आप उसमें मज़ा नहीं आएगा, काम को आप बोर्डिंग लगेगा, यू फील बोर्डम कि अरे यार क्या हो रहा है, डेली का तो वही काम है। इसलिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और फिफ्थ फैक्टर इज़ नो रिग्रेट्स इन लाइफ। जो मिला है आप भगवान को थैंक यू बोलिए, ईश्वर को थैंक यू बोलिए, रिग्रेट्स नहीं करना है। तो ये मैं कह रहा था कि एज ए इंडिविजुअल हम अर्जुन तो नहीं हो सकते आज के डेट में, बट ये 4-5 फैक्टर्स पे अगर ध्यान दिया तो हम पॉजिटिविटी में चले जाएंगे और नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। और जो दूसरा बेसिक चीज़, जैसे अर्जुन को तो भगवान श्री कृष्ण मिल गए थे, उन्होंने उपदेश दिया था। अब हमें भगवान श्री कृष्ण तो नहीं मिलेंगे, पर कुछ चीज़ें हैं बारीकी से। पहला है कि आप जिस रिलीजन में बिलीव करते हैं उसमें आप बिलीव करिए, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, वीकेंड्स में टेंपल जाइए, भगवान का दर्शन करिए, अच्छे म्यूज़िक सुनिए, जो भी आपके फेवरेट म्यूज़िक हैं, हो सके तो जो क्लासिकल और मेलोडियस सॉन्ग्स हैं उसको सुनिए, आपको अच्छा फील होएगा। एंड थर्ड फैक्टर विच आई बिलीव वी आर लैकिंग समवेयर, कि हमें जो है ना, हमें योगा एंड मेडिटेशन में जो एक फैक्टर काम करता है कि जिसमें आप मंत्र का उच्चारण है। आप सुबह सुबह कोशिश करिए कुछ चैंटिंग, महामृत्युंजय का मंत्र है, उसका उच्चारण है, वो आप करिए। या आप मेडिटेशन में ओम का साउंड जो हम निकलते हैं, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं चैंटिंग में, मेडिटेशन में, वो कहीं ना कहीं हमें हमारे माइंड को लिमिट करता है, कंजर्व करता है। और हमें हमारे जो माइंड में डिफरेंट थॉट्स, नेगेटिविटी चालू होती है, सुबह से वो कम हो जाती है। आपके दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो गई तो शाम तक आप अच्छा फील करेंगे। और डेली का अगर ये रूटीन रहेगा तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो नेगेटिव फैक्टर्स आपको काम कर रहा है वो अपने आप बाहर हो जाएगा। तो आपको अपने मन को संभालना है और ये 4-5 चीज़ें उस पर ध्यान देना है। आप समझिए कि हम अर्जुन हैं और भगवान श्री कृष्ण की तलाश करनी है। ये जब दोनों मिल जाएंगे तो नेगेटिविटी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I will be waiting for your next question. You may ask in the comment sections. I try to discuss and give you the answer as soon as possible. Thanks for watching. Thank you.